Welcome students. You are watching AM Academy Class H. I am Vivek sir. Okay. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे होता है हमने हम लोगों ने अच्छे से डेरिवेट किया था। आज हम लोग जानेंगे हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम या इसी बच्चों हम लोग हाफ लाइफ पीरियड भी बोल सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। चाहे हाफ लाइफ टाइम कहा जाए या हाफ लाइफ पीरियड कहा जाए, दोनों को मीन्स एक है। ओके, अच्छा अब हाफ मीन्स क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सी क्या बात होगी? जो भी बात होगी केमिकल रिएक्शन की बात होगी। जैसे इमेजिन करो, आप कोई भी पर्सन है, उसकी एज हमने कंसीडर लिया कितनी है? 100 ईयर्स है, ठीक है। किसी सब्सटेंस की या किसी भी पर्सन की एज कितनी हमने कंसीडर कर ली है? 100 ईयर्स। अगर इसका हाफ कहा जाए, हाफ मींस क्या हुआ? इसको कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों? 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज क्या मिल जाएगा आपके पास? 50 ईयर्स मिल जाएगा, ठीक है। 50 ईयर मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का समझो, अब ये क्या इसका हाफ लाइफ आ गया। उसी टाइम यहाँ पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं, किसी पर्सन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। और केमिकल रिएक्शन में यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू सब्सटेंस, फर्स्ट इज द रिएक्टेंट एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट। ओके, तो बच्चों हमने इमेजिन किया ए से क्या प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है? बी। ए इज द प्रोडक्ट एंड सॉरी ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। ए जनरेट बी। ओके, इन द स्टार्टिंग क्वांटिटी हमने कंसीडर कर ली, क्वांटिटी कितनी है? ए। समझना, क्वांटिटी यहाँ जो होती है वो कंसंट्रेशन के टर्म में अमाउंट की कंसीडर की जाती है, ठीक है। जो क्वांटिटी होती है कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल के टर्म में कंसीडर की जाती है बच्चों। ओके, हमने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? स्मॉल ए। अब कह रहा है इसका हाफ हो जाए, कितना हो जाए? ए से A/2 बन जाए, मतलब कितना हो जाए? हाफ हो जाए। मतलब कह सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट से उसका कह सकते हैं प्रोडक्ट कितना हो जाए? हाफ हो जाए। इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। मतलब कोई भी वह टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इन विच एनी रिएक्टेंट रिड्यूसेस हिज हाफ, मींस कोई भी रिएक्टेंट कितने टाइम पीरियड में अपने कहते हैं क्वांटिटी का हाफ रिड्यूस होता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ओके, क्लियर हो गया? जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी हाफ। ओके, क्लियर हो गया? इस बात अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे द टाइम इंटरवल, द टाइम पीरियड in which any product reduce in half of its quantity, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट रिएक्टेंट होगा वो अपनी क्वांटिटी का हाफ रिड्यूस होने में जो टाइम लगाएगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ओके, इट इज डिनोटेड बाय आइए लिख सकते हैं इट इज दिस वन का डिनोटेड बाय टी हाफ। किसे डिनोट करते हैं? टी हाफ से। टी क्या है? टाइम पीरियड में दिखाता है। हाफ क्या दिखाता है आपका? क्या है? हाफ लाइफ है, ठीक है। क्लियर हो गया? टी हाफ क्या है? आपका हाफ लाइफ टाइम है। क्लियर हो गया? अब एक रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है, इसमें आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जो मेन है आपका वो डेरिवेशन है। क्या है डेरिवेशन? हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखेंगे रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन between
टी हाफ एंड के। अभी हमें आपको पता है कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट और टी हाफ में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप यू नो वेरी वेल दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो बच्चों, अब सबसे पहले क्या है, एक रिएक्टेंट है जो क्या जनरेट कर रहा है, बी प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। स्टार्टिंग में इसकी क्वांटिटी ए थी, यहाँ पर उस समय कोई टाइम पीरियड नहीं था, यहाँ टाइम क्या था, टाइम इंटरवल क्या था, 0 था, ठीक है। उस कंडीशन में ए से कोई भी मोल डिफ्यूज नहीं हो रहा है कि बी प्रोडक्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। आफ्टर टी टाइम हमने लेट कर लिया बच्चों, यहाँ से x मोल डिफ्यूज हुए। कितने मोल्स डिफ्यूज हुए, या x क्वांटिटी में डिफ्यूज हुआ। जितना रिएक्टेंट से निकलेगा उतना ही प्रोडक्ट जनरेट होगा, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास रूल क्या कहता है बच्चों, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, ओके। इतना सभी समझ में आ गया, ओके। तो आफ्टर टी टाइम क्या हुआ, यहाँ से x मोल डिफ्यूज हुआ और x मोल आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझें, यहाँ से x डिफ्यूज हुआ, यहाँ तो हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मास रूल। कंजर्वेशन ऑफ मास रूल क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट से डिफ्यूज होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट जनरेट होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हमने जो पहले ही डिराइव कर चुके हैं, लेकिन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। बेस क्या होता था आपको पता है, यू नो 10, ठीक है। इट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, क्लियर हो गया। ये फार्मूला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको कितना डिफ्यूज करना है, हाफ करना है। मीन जो आपके पास यह कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग क्वांटिटी का हाफ होना चाहिए। x क्या होता है, नंबर ऑफ डिफ्यूजन, और क्या होना चाहिए बच्चों, डिफ्यूजन कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग क्वांटिटी का हाफ। तो x इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, a/2। चलो यहां पुट लेते हैं, जो x इक्वल टू आपको पुट करना है a/2, क्यों, क्योंकि आपको हाफ वाला टाइम पीरियड चाहिए। इस कंडीशन में जो टाइम होगा वो आपका टाइम क्या हो जाएगा, t हाफ कंज्यूम होगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, k इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2.303 अपॉन t हाफ log a अपॉन a माइनस a/2, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहां से क्या हुआ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ, ठीक है, अपॉन t हाफ log। अब वो जो यहां से सिंपलीफाई करो, देखो a माइनस a/2 का सिंपलीफिकेशन देखो, डिवाइड 1 ऐसे हो जाएगा 2 1 जा 2a और माइनस का a का 1 से a1, दैट मींस क्या मिलेगा आपको a/2, ठीक है। तो यहां पर क्या रखेंगे, a अपॉन 2, डिवाइड के डिवाइड है संख्या क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर सकते हैं। 2.303 अपॉन t हाफ log, तो कुछ क्या मिलेगा, a into 2 अपॉन a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट होगा उसके पास, log 2, और log 2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। आप लोग बच्चों log 2 और log 3 की वैल्यू लर्न कर लेंगे। log 2 की वैल्यू होती है 0.03, देखो 0.3010, और जो log 3 की वैल्यू होती है 0.771, ठीक है। अब सुनो के, अब इन दोनों का लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0.693 आपको फाइंड आउट हो जाएगा अपॉन t हाफ। इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और भी वैल्यू बढ़ती है लेकिन लोग इतना ही कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट होगा बच्चों, k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहां पे रिलेशन किसमें है, k मींस रेट कांस्टेंट एंड t हाफ मींस हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ओके। इसमें रिलेशन हो गया। इस रिलेशन से क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो t हाफ है वो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड
नहीं करती। ओके, तो यहां पे आप बोल सकते हैं टी हाफ डोंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया, मीन्स जो हमारा टी हाफ है वो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करती है बच्चों? रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो क्यों? क्योंकि तो क्या होता है, अगर आप यहां से समझे, अगर आप यहां से करेंगे टी हाफ इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपको, इक्वल टू, ये तो कुछ इधर देंगे, इधर देंगे क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन के। 1 अपॉन के मतलब 0.693, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब अगर आप ये हटा देंगे कांस्टेंट हटाएंगे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में जाएगा। तो टी हाफ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन के, या आप कह सकते हैं के इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी हाफ, दोनों राइट कर सकते हैं। इसका मींस क्या हुआ? जो रेट कांस्टेंट है वो हाफ लाइफ के क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो मींस टाइम पीरियड क्या होता है? इंक्रीज करता है। ओके, क्लियर हो गया? ये सब फार्मूला से भी डायरेक्ट समझ में आया डेरिवेशन। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको नोट कर लें। ओके, नोट डाउन। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोसीड्यूरल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, पहले वैसे हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हम अच्छे न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 15 मिनट टू complete 75% of reaction. How much time will take by completely 90% of reaction. इसका मतलब समझ लो आप लोग, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? जो 70 और 15 मिनट कंज्यूम होता है। कह रहा हूँ उसी रिएक्शन के 90% कंज्यूम होने में, कह सकते हैं डिफ्यूज होने में कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे सॉल्व करेंगे? अब दो सबसे पहले क्या आपके पास क्या क्या गिवन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट की हम लोग क्वांटिटी देखेंगे, ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी, तो यू नो वेरिएबल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा, हमने मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ए अपने आप में कितना होता है बच्चों? 100, चाहे आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर ले या 100 ग्राम कर ले। ठीक है, अब सुनो कितना डिफ्यूज होता है? पहली फर्स्ट कंडीशन में 75%। ठीक है, 75% है। अगर आप ए का 100% का 75 निकालेंगे परसेंटेज, दैट मींस वही आपको 75 की फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डोंट टेंशन, जितना आपको दिया जाए डायरेक्ट परसेंटेज को चाहे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख लें चाहे विदाउट परसेंटेज लिख लें, राइट कर लें। एक फाइंड आउट होगा, एक्स फाइंड आउट होगा। टाइम कितना कंज्यूम करता है? टी आपके पास कह रहा है 15 मिनट, तो टाइम टी फाइंड आउट कर लेना 15 मिनट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या था बच्चों? फार्मूला होता है k = 2.303 अपॉन t log a/a - x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? k = 2.303 अपॉन t, t की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन? 15 मिनट log a की वैल्यू अपने आप में क्या होती है बच्चों? 100%, दैट इज 100 अपॉन 100 - 75%। ठीक है, तो 75 हो गया। अब क्या हुआ आपके पास? तो यहां से 2.303 अपॉन 15 log 100
अपान कितना हो जाएगा देखो 75, 100 से 75 सब्ट्रैक्ट करें 25 और 25 को 25 फोर जा 100। दैट मींस आपको यहाँ से इक्वल टू मिल जाएगा आपका 2.303 अपान 15 log 4। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो log 4 को वैल्यू कुछ राइट कर सकते हैं इक्वल टू 2.303 अपान 15। तो वो जो log 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 और पावर कहां जाएगी आगे तो जाएगा 2 log 2। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू राइट कर देंगे हम लोग 2.303 अपान 15 2 into log 10 को 0.3010 पुट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई चाहे कर ले चाहे ना करें। सेकंड कंडीशन यानी कि कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है बच्चों आपको कह रहा है कंप्लीट है कितना परसेंट कंप्लीट करना है 90%। तो 90% का x इक्वल टू आपके पास कितना है 90%। ठीक है, 90% मींस 90। अब आपको शो करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करो k इक्वल टू और हमने एज्यूम कर लिया टाइम है वो आपका टाइम क्या हमने कंसीडर कर लिया t1 में मान लिया t1 टाइम कंज्यूम करता है 90% कंप्लीट होने में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे क्या होगा फार्मूला 2.303 अपान t की वैल्यू क्या है आपके पास हम कंसीडर कर लिए t1 log a की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है आपके पास 100 अपान a minus x मींस 100 minus 90। अब वो जो k ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान कंसीडर कर सकते हैं के बाद में। ठीक है, अब यहाँ दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम है अगर एक ही रिएक्शन है तो उनका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा इक्वल होगा। दैट मींस दोनों के की वैल्यू होगी इस के की पोजीशन पे यहां से वैल्यू पुट करो क्या मिलेगा आपके पास 2.303 अपान 15 into 2 into 0.3010 इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास 2.303 अपान t1 log 100 अपान 100 से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना जाएगा 10 से 10 जा खत्म। अब देखो यहाँ तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई करो तो 2 का 0 2 0 2 1 जा 2 0 2 3 जा 6 हो गया और पॉइंट लगा दिया हमने उसके बाद 0 आ गया अपान कितना 15 इक्वल टू क्या है आपके पास 1 अपान t हाफ t1 और यहाँ क्या होता है बच्चों आपके पास log 10 और यू नो द वैल्यू ऑफ log 10 यस 1। ओके, तो क्या मिलेगा आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई तो दैट इज 1 अपान t फाइंड आउट हो गया। अब सिंपलीफाई करो 0.6020 अपान 15 इक्वल टू 1 अपान t। कहते हैं नंबर को इन्वर्ट कर दो इन्वर्ट मतलब कहते हैं पर चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा t ऊपर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा 15 अपान 0.6020 इक्वल टू क्या आ जाएगा t अपान 1। ठीक है, तो अगर t इक्वल टू आप फाइंड करें तो 15 अपान 0.6020। ठीक है, अब डेसिमल लोगों नीचे कितने पॉइंट बाद है 4 पॉइंट बाद ऊपर कितना लगा देंगे 40 1 चलो 1 2 3 4 तो 10 से 10 कैंसिल आउट क्या फाइंड आउट हो जाएगा t इक्वल टू 15,000 अपान 602। अब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा बच्चों देखो अब आप डिवाइड कर लेंगे जितना आएगा इतने सेकंड ऐसे इतना टाइम लगेगा मींस इतना टाइम कंज्यूम करेगा वो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ओके, क्लियर हो गया, नोट डाउन। एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 15 मिनट टू कंप्लीट 75% मींस 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम करता था 15 मिनट। कह रहा 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, कह रहा कितना टाइम कंज्यूम करेगा। पहले हम लोगों ने ये अपने आप में कोई भी स्टार्टिंग क्वांटिटी होती है वो अपने आप में क्या होता है बच्चों 100% होता है। जैसे हम है अपने आप में 100 है आप है अपने आप में 100% है तो ये हमारा मार्कर है मार्कर का एक हम कह सकते हैं ये जो कैप है ये भी अपने आप में 100% है मींस एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज द 100% ऑन इटसेल्फ। ओके, क्लियर बात। अब सुनो तो ए हमने कंसीडर कर लिया 100% या 100 तो x क्या होगा चाहे आप परसेंटेज को कन्वर्ट करें तो कभी 75 आएगा या डायरेक्ट आप राइट कर लीजिए। ठीक है, टाइम कितना कंज्यूम करता है 75% सर 15 मिनट हमने वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है फार्मूला होता है k = 2.303 अपान t log a अपान a minus x ये फार्मूला होता है। a की वैल्यू आपको पता है x पता टाइम कंज्यूम
ना, तो पुट कर देंगे k इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से k की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, k इक्वल टू फाइंड आउट होगा 2.303/15 into 2 into 3.30/0। ठीक है, अब सुनो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30/0 होती है, ये क्लियर डाटा वैल्यू होती है। सेकंड कंडीशन क्या कहा जाता है बच्चों, 90% कंप्लीट होना, देन कितना डिफरेंस होना चाहिए 90%, तो रख दिया हमने, क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303/3 log 100/100 माइनस 90। तो वो बच्चों एक ही रिएक्शन में वो दोनों पूछना 75% और 90%, मतलब 75% में डिफ्यूज हो सकती है, हो गई, और कितने परसेंट में पूछना 90%। तो एक ही सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन के बच्चों लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो भी इक्वल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यूज में क्या कर दी, पुट कर दी, और पुट करने से देखा तो वो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या फाइंड आउट हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ 0.6020/15 1/3, यहाँ तो वो 10 10 जा 100 होता है, तो लाख में 4, और बच्चों यहाँ बेस कितना होता है 10, अगर कह सकते हैं क्वांटिटी भी वही हो और बेस भी वही हो, तो लाख में सदा वैल्यू कितनी होती है, आगे वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, इसके बाद सॉल्व कर लिया, इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेकंड आ जाएगा। ओके, दैट इज क्लियर, नो डाउट।